नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी और काम की बात। लगातार बारिश के मौसम में गमलों में लगे गुलाब और मोगरा जैसे पौधे में खाद कैसे दें। बहुत से लोग पूछते हैं बारिश में खाद डालनी चाहिए या नहीं, कौन सी खाद दें, कितनी दें और कैसे दें ताकि पौधे हरे भरे और फूलों से लदे रहें। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बारिश में पौधे को आखिर दिक्कत क्या होती है। तो बारिश का पानी लगातार गिरता है तो मिट्टी बहुत भीगी रहती है। ऐसे में दो समस्या होती है, एक पोषक तत्व है वो बह जाते हैं और दूसरा जड़ों में ज़्यादा नमी के कारण सड़न हो जाती है। तो गुलाब और मोगरा या फिर कोई भी प्लांट आप ले लीजिए, उसमें अच्छे फूल पाने के लिए आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देना चाहिए। बारिश में अगर सही खाद ना दी जाए तो पत्तियां पीली हो जाती हैं, फूल कम आते हैं या फिर आते ही नहीं, या कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी लग जाता है। तो बारिश में खाद देना ज़रूरी है लेकिन सही तरीका चाहिए। दूसरा, आप ड्रेनेज को चेक कीजिए। सबसे ज़रूरी बात, गमले का ड्रेनेज चेक करना होता है। नीचे का होल बंद तो नहीं है या फिर पानी जमा तो नहीं हो रहा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। गमले के नीचे दिए गए होल को चेक करते रहिए। अगर पानी रुका है तो खाद डालना बेकार होगा, जड़ें और भी सड़ जाएगी। तो हल्की भीगी मिट्टी ठीक होती है इसके लिए, लेकिन उसमें पानी भरा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा हो तो गमले को थोड़ा झुकाकर निकाल दें या छांव में रख दें ताकि वो सूख जाए। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में। तो ऑर्गेनिक खाद डालें क्योंकि वो सबसे सुरक्षित और असरदार होती है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि ये मिट्टी को हल्का रखती है, धीरे धीरे घुलती रहती है, ज़्यादा नमी में भी जड़ों को ये नुकसान नहीं करती। और मात्रा कितनी देनी है? तो सिर्फ 1 या 2 मुट्ठी प्रति गमला आपको इसको देना है। मिट्टी की ऊपरी 1 या 2 इंच में हल्के हाथ से मिला दें। बारिश में खुद ही धुलकर न्यूट्रिशन देती रहती है। और आपको मैं बोनस टिप दूँ तो बहुत मोटी परत इसकी मत डालें क्योंकि फंगस लग सकती है, क्योंकि बारिश का पानी गिरता रहता है। तो पतली सी लेयर मगर डालनी ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे दूसरे फर्टिलाइज़र बोन मिल के बारे में, जो कि फ्लावरिंग के लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी होता है। तो बोन मिल गुलाब और मोगरा के लिए तो ख़ास ज़रूरी है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा प्रमाण होता है फॉस्फोरस का। तो फूलों की संख्या और साइज़ बढ़ाता है और जो जड़ें होती हैं वो मजबूत करता है। और मात्रा इसकी भी आपको 1 या 2 चम्मच प्रति गमला, यानी कि 1 या 2 चम्मच ही आपके गमले के हिसाब से डालनी है। गमले के किनारे पे डालनी है और मिट्टी में हल्का सा दबा देना है। और ये भी बारिश में धीरे धीरे घुलता रहेगा और असर दिखाता रहेगा। एक ध्यान दें आप कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना बेकार हो जाएगा, क्योंकि बारिश के पानी में न्यूट्रिशन तो बह ही जाता है। तीसरा, केमिकल फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो केमिकल फर्टिलाइज़र देना हो तो वो भी सही समय और मात्रा इसमें भी ज़रूरी होता है। बारिश के हिसाब से हमें कौन सा एनपीके देना चाहिए? तो एनपीके 10-20-10, यानी कि 10-20-10 या 0-52-34, इनमें से दोनों में फॉस्फोरस ज़्यादा होता है जो फूलों के लिए बढ़िया होता है। और मात्रा कितनी देनी है? 1 या 2 ग्राम, एक छोटा टीस्पून आता है उतना ही हर गमले के हिसाब से देना है, क्योंकि ये केमिकल है तो नुकसान भी कर सकता है, इसीलिए हल्का ही दे, यानी थोड़ा सा ही दे। और पानी में अगर आपको डालना है, पानी में डाल के देना है तो भी उसको ज़्यादा डाइल्यूट कर दीजिए। कब देना है? तो लगातार भारी बारिश के बीच में, जब 1-2 दिन बारिश हल्की हो जाए या कम हो जाए तब आप इसको दे सकते हैं, वरना क्या होगा कि बारिश है वो न्यूट्रिशन बहा देगी। अब बात हम करें लिक्विड फर्टिलाइज़र और जीवामृत के बारे में। तो लिक्विड खाद या जीवामृत अच्छा होता है, मगर लगातार बारिश हो रही है तो मत दीजिए, क्योंकि ये पानी में जमा हो जाएगा, यानी कि पोट में, तो ये फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ज़्यादा करेगा।
लिक्विड खाद नमी होती है, वो जड़ों को सड़ा भी सकती है। तो बेस्ट है कि आप बारिश के बीच में जब मौसम साफ़ हो, मिट्टी हल्की नम हो, तब 1-2 महीने में एक बार आपको देना है। इसमें मिट्टी में सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं जो पौधों को मजबूत बनाते हैं। अब हम बात करें बोनस टिप के बारे में, तो हम सबसे बेस्ट खाद जो अभी दे सकते हैं वो है लकड़ी की राख यानी कि वुड ऐश। 1-2 चुटकी गमले में डाल दीजिए। इसमें पोटाशियम होता है जो फूलों की सेहत के लिए, पौधे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ाता है और फंगस भी कम करता है। राख पूरी तरह ठंडी और साफ़ होनी चाहिए। कोई भी कोयला या प्लास्टिक और जला हुआ कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ काफ़ी टिप्स शेयर की हैं। अगर आपको चलती बारिश में यानी कि लगातार बारिश में फर्टिलाइज़र देना है तो इस तरह से आप दे सकते हैं, और नहीं देना तो कोई बात नहीं। पानी इटसेल्फ ही न्यूट्रिशन वाला ही होता है, मगर हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि पानी को जमा मत रहने दीजिए अपने कोई भी पॉट में। सबसे पहले तो छेद जो नीचे होते हैं गमले में वो चेक कीजिए, उसको साफ़ कीजिए, ताकि जो भी पानी ऊपर से बरसेगा वो नीचे से निकल जाएगा। और दूसरा है, अगर गमले में पानी नीचे उतरने में देर लगती है, यानी कि गमले की मिट्टी एब्जॉर्ब करने में देर लगाती है, तो आप गमले को ज़रा सा मोड़ के उसमें से पानी निकाल दीजिए, ताकि पानी उसमें जमा ना रहे और जो भी बचेगा वो पानी धीरे धीरे सूख जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आसान और असरदार तरीके। लगातार बारिश में भी आप गुलाब और मोगरा में सही तरह से खाद कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो सही मात्रा होनी चाहिए, सही समय होना चाहिए और सही तरीका यह होना चाहिए। यही 3 बातें याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। आप कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं वो भी बताइए, ताकि हम सब सीख सकें। फिर मिलेंगे एक नए गार्डनिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुशहाल बागबानी करते रहिए। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।